गुड आफ्टरनून बच्चों। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। हम लोगों ने बच्चों पहले भी सर्वनाम को पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग पुनरावृत्ति करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। सर्व मतलब क्या होता है? सबका। सबसे पहले सर्व का सर्वनाम को अगर हम लोग अलग अलग लिखे बच्चों तो सर्व प्लस नाम यानी सबका नाम। सर्व मतलब होता है सबका। सर्व मतलब क्या होता है? सबका। और नाम का मतलब होता है नाम, तो सबका नाम। ठीक है। इस प्रकार देखिए, अगर मैं बोलूं कि सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी भी नाम वाले शब्दों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान वाले नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की जगह पर जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसने आदि। तो संज्ञा के स्थान पर हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बच्चों सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा क्या लिखेंगे? एक लाइन में इसकी परिभाषा है, बहुत ही सरल। आप लोग इसको पहले पढ़ भी चुके हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है बच्चों? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे बच्चों मैं ना, जैसे किसी का नाम सीता है लेकिन वो अपने बारे में अगर कुछ बताएगी तो अपने लिए क्या इस्तेमाल करेगी? मैं शब्द, कि मैं आज इतने बजे उठी थी, मैंने आज ये कार्य किया। तुम, दूसरों के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तुम, सामने वाले व्यक्ति का नाम अगर कुछ है लेकिन अगर उसका नाम न लेके उसे संबोधित करना होगा, उसे बुलाना होगा, तो क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? तुम। बड़ा है तो उसके लिए आप, वह, दूसरों के लिए वह। तो तुम, मैं, आप, वह, कौन, जिसके बारे में ज्ञान हो, तो ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, आदि। ये हमारी सर्वनाम की परिभाषा होगी। अब हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहले सबका नाम लिखेंगे। भेद पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है क्या बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक
सर्वनाम। पांचवा बच्चों हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा क्या हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी यहाँ पे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बारी बारी से सारे भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन सा है? क्या इसकी परिभाषा होगी बच्चों? जिन सर्वनामों, ठीक है, जिन सर्वनामों से कहने वाले सुनने वाले या ना कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए। ठीक है, जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो, उसका ज्ञात हो ना, उसका बोध हो या उसके बारे में पता चले। ठीक है, उसका ज्ञात हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे? जैसे हम, तुम, ठीक है, हम, तू, मैं, आप आदि। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। क्या होता है उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष वो होता है जिसमें वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे। वक्ता यानी बोलने वाला। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होता है इसकी परिभाषा पहले लेते हैं। लिखेंगे वक्ता ब्रैकेट में बोलने वाला ना, वक्ता यानी बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है। ठीक है, अपने लिए
करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक, जैसे वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे, वक्ता अपने लिए क्या करेगा, जैसे बोल सकता है मैं, ठीक है, या मैंने ये कार्य किया, मैं ये कार्य करूंगा। तो जो बोलने वाला है ना, और अगर ग्रुप में है तो बोलेगा हम या हमने। तो ऐसे जो हमारे शब्द हैं वो हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, दूसरा क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों, बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग, बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए करता है, सुनने वाले व्यक्तियों के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे सामने वाले के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तुम। बहुत छोटा है तो तू भी करते हैं, बड़ा है तो आप, आदि। ठीक है, तो इन सारे सर्वनामों का प्रयोग हम लोग अपने से छोटे यानी सुनने वाले व्यक्तियों के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा बचता है लास्ट अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग, ठीक है, बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, ठीक है, अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर कोई बोलने वाला है और कोई सुनने वाला है, लेकिन दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? अन्य पुरुष के बारे में, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वह शब्द इस्तेमाल करेंगे जैसे वह
वे आदि, वह, उसने, वे आदि, इन सारे हम लोग सर्वनामों का प्रयोग करेंगे किसके लिए? तीसरे व्यक्ति के लिए, यानी जो वक्ता और श्रोता किसी तीसरे यानी अन्य पुरुष के बारे में जो बात करेंगे वो हमारे क्या होंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। ठीक है, इसके बाद पहला क्या था हम लोग का? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? निश्चय का मतलब होता है निश्चित यानी फिक्स। ठीक है, दूसरा हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, दूसरा निश्चय वाचक सर्वनाम। क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या ठीक है, जिन सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, ठीक है, बोध हो, उन्हें निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे यह मेरी कुर्सी है। अगर मैं बोलूं कि यह मेरी कुर्सी है, ठीक है, तो यह जो है हमारा वो क्या होगा? निश्चित कर रहा है इस कुर्सी को, यह कुर्सी इसकी है, यानी यह कुर्सी मेरी है। ठीक है, वह साइकिल तुम्हारी है। ठीक है, तो वह निश्चित है, यानी उसी साइकिल की ओर इशारा करते हुए बोला जा रहा है कि वह साइकिल तुम्हारी है। तो यह वह, या अगर मैं बोलूं कि वे सब खेल रहे हैं, तो अगर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अगर बोला जाए कि वे सब खेल रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण होगा? वे बच्चों, ये हमारे निश्चित सर्वनाम के उदाहरण, निश्चित वाचक सर्वनाम के हमारे उदाहरण हैं। ऐसे ही एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि वह मेरी बहन है, तो ढेर सारी लड़कियां अगर खड़ी हैं, उसमें से किसी एक को संबोधित करते हुए बताया जा रहा है कि वह मेरी बहन है, तो वह जो इस्तेमाल किया जा रहा है सर्वनाम निश्चित करने के लिए, बताने के लिए कि वह मेरी बहन है, तो यह, वह, वे, ये ना, ये सारी कुर्सियां रखी हैं, तो यह, वह, वे, ये सारे जो शब्द हैं हमारे किसमें आएंगे बच्चों? निश्चित वाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों अनिश्चित वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम के और कितने भेद हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण को लिखेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद याद कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।